नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी समय, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। पापा जी का रिटायर होने का समय ज्यों-ज्यों पास आ रहा था, वे जैसे अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करने में लग गए। चलो भाई, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का जिस बेसब्री से इंतज़ार रहता था, वैसी छुट्टी अगर दफ्तर से हमेशा के लिए मिल जाए तो फिर इसमें निरुत्साह होने जैसी क्या बात है। एक तो दूसरे के आदेश पालन से छुट्टी और अध्ययन अध्यापन का बढ़िया अवसर, अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्र से मिलने का, समाज में सभी से घुलने मिलने का अवसर ही अवसर। मसलन अवकाश प्राप्त करके अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का बढ़िया मौका मिल जाता है। फिर लोग रिटायरमेंट से घबराते क्यों हैं? पापा जी नियम कानून से रहने वाले व्यक्ति थे, जिसका पालन वे अपने अवकाश प्राप्ति के बाद भी करते रहे। वे रोज़ शाम को मम्मी जी के साथ बाज़ार तक घूमने के लिए जाते थे। बचपन में जब मम्मी पापा तैयार होकर निकलते थे तो बच्चों को साथ लेकर जाने से बचने के लिए आया और नौकर से कहकर इन्हें इधर उधर हटा दिया जाता था। मगर एक दिन परिवार की छोटी बच्ची मम्मी जी से आकर लिपट गई कि हम बच्चे भी बाज़ार जाएंगे। तब से शाम को घूमने जाते समय किसी न किसी बच्चे को और कभी कभी सभी बच्चों को हज़रतगंज तक घूमने जाने का मौका मिलने भी लगा और वहां पहुंचकर अपनी मनपसंद आइसक्रीम, चॉकलेट तथा अन्य वस्तुओं की फरमाइश पूरी की जाने लगी। रोचक मोड़ आता है कहानी में, जबकि पापा जी के अवकाश प्राप्त के बाद उनका घूमने जाने की आदत में बदलाव तो नहीं आया, मगर मम्मी जी के पाँव में दर्द के चलते वे अब पापा जी का साथ नहीं दे पाती हैं। और पापा जी चूँकि अकेले जाना नहीं चाहते, इसलिए घर के किसी न किसी बच्चे को साथ लेकर जाना पड़ता है। मगर अब समय बदल चुका है। वे बच्चे जो पापा जी के साथ हर समय बाजार जाने को तैयार रहते थे, अब साथ जाने से कतराने लगे, क्योंकि एक उम्र विशेष अथवा टीनेज में एक अजीब कश्मकश का दौर चलता रहता है, जिसमें बच्चों को बड़े बुजुर्गों का साथ अटपटा लगने लगता है। फिर ऐसे में यदि पार्क, रेस्तरां और होटल में संगी साथी दिख जाते हैं तो उनका करुणा और बेचारगी भरी मुस्कान को झेलना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि पापा जी अन्य बुजुर्गों के समान कोई उपदेश या जमाने में खामियां निकालने जैसी बोरिंग बातें करते थे, बल्कि उनका अनुभव और ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक था, जो युवाओं को भाता ही है। मगर उसके क्या 20-22 वर्ष के लड़के लड़कियों को निजी आज़ादी भी चाहिए होती है। मगर उस दिन रोज़ की तरह शाम होते होते पिताजी की आवाज़ आने लगी, गंज तक चलने के लिए कोई है? मगर हर कोई जैसे उनकी आवाज़ को अनसुना कर रहा था। वो छोटी बच्ची जो कभी बचपन में मम्मी के साथ लिपट कर घूमने जाने की जिद करती थी, उससे कहने पर दीदी को उसने जवाब दिया, तुम भी क्या दीदी, बोर बुड्ढों के साथ कौन बोर हो? उस बड़ी हो चुकी बच्ची ने आवाज़ दबा कर ही बात कही थी, मगर वह धीमी आवाज़ पापा के कानों तक पहुंच चुकी थी। पापा कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे ही रहे, नज़र फर्श पर जमा कर, चेहरे पर एक विषाद भरी मुस्कान के साथ। मगर फिर उठे, हैंगर से कोट उतारा और मम्मी को आवाज़ देकर कहा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं, तो कोई एक तो दो। एक छड़ी उठाकर मैंने कमरे में रख ली थी। पापा को उत्तर दिया, एक तो यही है, चाहिए? छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत अच्छी है, पापा ने छड़ी की मूठ पर हाथ फेरते हुए कहा और छड़ी टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और भी नई नई अच्छी रोचक कहानियाँ लाने के लिए। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं,
तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।